हेलो दोस्तों, सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो ज्ञानबिंदु जी के जीएस के द्वारा जो सुबह में टेस्ट चलाया जाता है, यह 1 नंबर टेस्ट है। चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। किस वर्ष पारित किया गया था? ये 2005 में पारित किया था। वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन का संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? यह LM थुंगन समिति ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो यह ब्लॉक स्तरीय करता है। निम्नलिखित करा के भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? यह भाग 5 में है। सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 में है संघ शासित क्षेत्रों का शासन। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान किस वर्ष किस देश को अपनाया गया था? किस देश को अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका को अपनाया गया था। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है? कि संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, यह गलती है। कि संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, यह भी गलती है। दोहरी नागरिकता, यह तो और नहीं होगा, यह गलती है। तो इसका आंसर बी होगा, द्वैत शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है। संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक, लेकिन संघीय नहीं है। करा कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। करा कि 1993 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण एवं बोर्ड के सदस्यों द्वारा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी? यह भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का अंतिम विजय थी? यह शिवाजी का अंतिम विजय थी जिंजी के किला में। जात और सभाएं निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली का संबंधित है? यह मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। गुलाम वंश का वास्तविक स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। किस चंदेल राज ने महमूद गजनबी का सामना किया था? यह विद्याधर ने किया था। शिलालेखों का अध्ययन डैश कहलाता है? ये एपिग्राफी कहलाता है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? यह धौलावीरा में मिला है। करा कि साक्ष्य बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। यह साक्य गण से संबंधित है। करा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? यह महेंद्र नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी डैश के कारण उत्पन्न होती है? तो यह तूफान के कारण उत्पन्न होती है। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? तो यह कमजोर हो जाती है एल नीनो के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? यह सेंटोस कहलाता है। यह कहाँ है? ब्राजील में। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है? यह जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है होक्काइडो है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो यह अंटार्कटिका है। भारत के पश्चिम में कौन सा द्वीप समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में अरब सागर है। कर सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कह है कि दक्कन ट्रैप है क्रेटेशियस और आदि नूतन से। इसके बाद है पश्चिमी घाट, ये उत्तर नूतन से संबंधित है। अरावली ये प्री कैम्बियन से संबंधित है। नर्मदा और ताप्ती यह अत्यंत नूतन से संबंधित है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार की नदी है? तो यह कौन सी नदी है?
सतलुज नदी है। निम्नलिखित में से किस भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? यह गोंदी कोंटा की विशाल घाटी कहा जाता है। देश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भव के नाम से जाना जाता है। तो यह किसे नाम जाना जाता है? इसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। कह कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? ये केरल में पाए जाते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या औसत्य है? यह संयंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमान कुंडी के लो अयस्क से प्राप्त होती है। यह सही है। संयंत्र को जल भद्रावरी नदी से प्राप्त होती है। यह भी सही है। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला की प्राप्ति होती है। यह गलत है। इसका आंसर सी होगा। कह रहा है साधु बेट किस द्वीप किस भारतीय राज्य में हिस्सा एक हिस्सा है? तो यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में मिलान कीजिए। भील भील किससे है? तो भील मालवा से है। इसके बाद थारू थारू किससे है? थारू तराई से है। गोंड गोंड किससे है? गोंड बस्तर से है। और टोडा नीलगिरी से। सर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो ये यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में पर्यावरण को बचाने के लिए आर संबंधित नहीं है, मतलब 3R संबंधित नहीं है। कह रहा है कि रेड्यूस ये संबंधित है, रिसाइकिल ये भी संबंधित है, रीयूज ये भी संबंधित है और रिसोर्स यह संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। भारत का प्रथम नेशनल सॉफ्ट सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी NCB स्थित है। यह जामनगर में स्थित है। किस वर्ष भारत में गवर्नर जनरल का वायसराय की उपाधि दी गई थी? यह 1858 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? यह कुशल कोबर को दिया गया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष आरंभ किया गया था? मतलब कह रहा है कि प्रारंभ कहाँ से किया गया था? यह साबरमती से प्रारंभ किया गया था। प्रथम समाज प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष है? तो यह WS सेंटोसकर है। 1770 ईस्वी में आरंभ में हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र बंगाल में था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? यह 1665 में दिया गया था। पहले नगर निगम की स्थापना 1668 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। यह मद्रास में किया गया था। 1815 ईस्वी में भारत का पहला सॉवेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? यह किसे नियुक्त किया? तो कार्लेन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? यह बेम्बेनाड जनपद में। ये दोनों सी और डी दोनों आंसर सही होगा। कराए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। वास्को डी गामा यह पुर्तगाल से थे। क्रिप्टस को कोलंबस ये स्पेन के थे। कैप्टन हुक ये ग्रेट ब्रिटेन के थे। तस्मान ये हॉलैंड के थे। तो 1 का 2 2 का 1 1 का 2 2 का 1 यह ऑप्शन नंबर बी होगा। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसने की थी? यह किसने की थी? दुर्खिम ने किया था। एक संस्था से बनती है। एक संस्था किससे बनती है? नियमों और विधियों से बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का मूरक नहीं है? तो यह कौन सा नहीं है? पखवाज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। हालांकि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो ये प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। फिशर ने किसे सत्ता के राजनीतिक कलाकार कहा है? तो यह मैकियावेली को कहा है। अमेरिका के उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं बरकरार था,
परंतु किस एक्ट में इसे किया गया था? यह स्टाम्प एक्ट में किया गया था। करेक्ट। बिस्मार्क को परसा का चलन सर कब नियुक्त किया गया था? तो बिस्मार्क को परसा का चलन सर दिसंबर 1862 में किया गया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कंप्यूटर किस पीढ़ी के दौरान विकसित हुआ था? यह चौथा पीढ़ी से हुआ था। पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? तो पटचित्र किस राज्य की है? यह ओडिशा की है। भारत का पहला पोषक संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पेलिस्ट ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है? यह अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। अल्लाह रस्का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रस्का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह तबला से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद कुलिक पक्षी विहार अभ्यारण्य ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह सही है। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में, यह भी सही है। इसके बाद बनकापुर मयूर राष्ट्र अभ्यारण्य यह कर्नाटक में स्थित है, यह भी सही है। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय करा कि विश्व आर्थिक मंच इसका पेरिस में है, मुख्यालय नहीं, इसका है स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। लेकिन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। तो इसका यही है सुमेलित, इसका यही है आंसर। ये सब सुमेलित नहीं है। सियोल किसकी राजधानी है? यह उत्तरी कोरिया की राजधानी है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो यह 1969 में किया गया था। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पोलिनेटर पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। निक्सन होल्ड किस खेल से संबंधित? ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंड योर बैंक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? यह क्रिकेट में किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय ओलंपिक की स्थापना 1927 में किया गया। तो मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो यह बहरीन को जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कहता है कि त्वरण का होगा मीटर पर सेकंड, बल का होगा न्यूटन, कृति कार्य का जूल होगा, आवेग का होगा न्यूटन सेकंड। इसके अनुसार 4 3 डी नंबर होगा। करा कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, यह इस परिघटना को क्या कहते हैं? यह रमन प्रभाव कहते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक प्रतिकन युग्म है? यह इलेक्ट्रॉन प्रोजेस्टेरॉन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आर्सेनियम किससे संबंधित है? तो आर्सेनियम यह ट्यूमर से संबंधित है। कोबाल्ट 60 यह किससे संबंधित है? यह कैंसर से संबंधित है। इसके बाद सोडियम यह किससे संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। और आयोडीन 131 यह किससे संबंधित है? थायराइड से। और सोडियम 24 यह रक्त परिसंचरण से संबंधित। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। कि स्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। हरा कशिश किसका रासायनिक सूत्र है? यह FeSO4.7H2 है। घर्न पट्टी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? यह पत्तों में रूपांतरित होता है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसका कथन करा कि डीएनए की संरचना क्या है, बार्सन एंड क्रिक ने। एबीओ की संरचना कार्ल लैंडस्टीन ने किया था। इसका जैपिंग जीन की स्थापना बराबर मैकमेलिक ट्रॉन्स ने किया था। इसके बाद रेगुलेटरी जीन की स्थापना जैबक और मोल्टर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? करा कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से होता है, प्रकाश संश्लेषण CO2 को उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में CO का उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 बाहर निकलता है। तो इसमें इसके अनुसार क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा। प्रकाश संश्लेषण में CO का उपयोग नहीं होता, इसमें बाहर निकलता है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके संबंधित है? तो गैसों के विशिष्ट दाब Cp - Cv बराबर R/G से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ओके जर्मेनियम संबंधित है अचालक से। कमरे के ताप पर जर्मेनियम यह आंतरिक चालक से संबंधित है। इंडियम के से डाला गया जर्मेनियम ये किससे संबंधित है? पीट चालक से संबंधित है। इसके बाद का आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम यह एन चालक से संबंधित। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? यह सूक्ष्मदर्शी नेत्रिका अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल होते हैं। यह कथन सही है। ताकि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदर्शक की फोकस दूरी के बढ़ाने से बढ़ता नहीं, यह घटाने से घटता है। यह कथन भी गलती है। करा कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है। यह लंबाई पर निर्भर नहीं करता, यह लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका अवतलंश होता है, यह अवतलंश नहीं होता है। तो ए और 3 सही आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ताजे दूध का pH मान 6 जब खट्टे हो जाता है तो इसका pH मान 6 से कम हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज से किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज से नहीं किया था। करा कि जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। यह भी कथन गलती है। करा कि किसी तत्व की परमाणु संख्या वही है जो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संचय होता है। यह कथन सही है। कराए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कराए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लाइसोसोम यह क्या है? यह अंतःपाचन है। मैक्रोसोम यह क्या है? यह अंतःप्रदप जालिका का एक भाग है। माइक्रोब्यूल्स क्या है? यह साइटोपंजर है। इसके बाद गोल्जी कायत यह क्या है? यह अंतःस्रावी कणिका है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। केकड़ा डैश की प्रजाति के अंतर्गत यह मलस्का के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कथनों कौन सा कथन सही है? जाइलम वाहिनिका ट्रेकोल वाहिनिकाओं बेसिल्स, जाइलम मृदुतक पेरेन्काइमों और जाइलम तंतुकाओं से बनी होती है। ये कथन सही है। करा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बिंदुता का मान बढ़ता है। यह सही है। करा कि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है नहीं, यह कम होता है। यह कथन गलती है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। रिबंब एक बीमारी किसके कारण होता है? रिबंब एक बीमारी होता है कवक के कारण। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तियरोहनी में हुआ था। बिहार के किस सुल्तान को शेर से रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेर की खान की उपाधि दिया गया था? यह बहाव खान को दिया गया था। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए
प्रसिद्ध है? यह बिहार के किस जिले में स्थित है? यह बेगूसराय में स्थित है। तो बिहार की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर संबंधित? यह डोबर मॉडल से संबंधित है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये 6ठी योजना में दिया गया था। बागवानी उत्पादन में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? यह सुनहरी क्रांति से संबंधित है। कि किसी देश का आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है? यह उपयुक्त मापदंड होता है। यह किससे मापदंड होता है? यह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है बेरोजगारी, पूंजी का अभाव, आर्थिक दुष्चक्र, ये सभी है। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। ये 1950 में प्रस्तुत किया गया था। करा कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। यह कब की गई थी? यह 1948 में किया गया था। मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण, उपरोक्त में सही। यह सभी है। इसका आंसर डी नंबर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।